अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मेहरबानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली में शदीद तशवीश पाई जाती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस कदर फैमिली में तशवीश पाई जाती है उसके बरक्स पार्टी की आदत उतनी परेशान नजर नहीं आ रही है, बल्कि इमरान खान के जाती मौलजीन तक रसाई को कैसे मुमकिन बनाया जाए, इस हवाले से क़यादत के तर्ज अमल में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान की जानिब से नामजद करदा अपोजिशन लीडरान की हिकमत अमली में मुकम्मल हम आहंगी के बजाय फुकदान नजर आ रहा है। फैमिली की जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है और उस पर जो क़यादत का रवैया है वो यकीनन काबिल सवाल है। जिस रात उज़्मा खान ने इमरान खान की जिंदगी के हवाले से खदशे का इजहार किया, उससे अगले ही रोज अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जारी अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनसे तहरीक इंसाफ के कारकुन ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो खान की रिहाई के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे, उनकी जानिब से भी कारकुनों को इंतजार करें की पर्ची थमा दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ की क़यादत पर इस मामले को लेकर सियासत करने का इल्जाम आयद कर रही है। क्या वाकई इमरान खान की सेहत इतनी खराब है कि उनकी जान को खतरा लाक है, या फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत इस मामले को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? और इमरान खान की फैमिली के जो खदशात हैं सेहत के हवाले से, उनका हल क्या है? क्यों हुकूमत इमरान खान के जाती मौलजीन को जेल तक रसाई मुहैया नहीं कर रही है? और सुहेल आफरीदी की जानिब से जो फोर्स का ऐलान सामने आया है, क्या वो मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद है? जी, इन्हीं सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उमर दराज गोंदल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया उमर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमाद हसन साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब आपका भी, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं आमिर इलियास राना साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। इस वक्त जो एक सारी सिचुएशन है खान साहब की सेहत से रिलेटेड, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें सारे मामले से जुड़ी एक हिकमत अमली नजर आ रही है। अगर पहले ये सवाल कर लूँ कि पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली है आपके नज़दीक, या बस कुछ भी करते चले जा रहे हैं? क्योंकि धरना देंगे तब तक नहीं उठेंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। फिर हमने देखा धरना खत्म हो गया। सेहत के बारे में एक्सेस नहीं मिलेगा डॉक्टर्स तक, तब तक हम सड़कें बंद रखेंगे। हमने देखा सड़कें भी खुल गई। तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी है, ये बस ऐसे ही कुछ करते चले जा रहे हैं टाइम पास करने के लिए? बहुत शुक्रिया यशफीन। असल इशू ये है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी को खुद इस काबिल नहीं समझा कि उसमें किसी एक को वो इस तरह इख्तियारात दे दें कि आप फैसले करते चले जाएं। और चूंकि अब उनको 2.5 साल हो गए हुए हैं, तो इतना तो अंदाजा तो उनको था कि उनकी एक्सेस लिमिट होती जा रही थी। और जिस लिमिटेड कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो अपने किसी भी स्टालवर्ट को आगे नहीं आते थे। जो अब ये शेर अब्दुल मरवत तो हो गया ना कि जी जो बढ़ेगा आगे उसको जीरो कर दिया जाएगा या करा दिया जाएगा। तो अगर तो फैसले कराने की आज़ादी होती तो फिर हम कह सकते थे कि पीटीआई के पास कोई ऑप्शन थे और उन्होंने एक्सरसाइज किए, वो कामयाब हुए या नाकाम हुए। लेकिन चूंकि जो भी चीज़ आपने करनी है और उसका फैसला फिर खान साहब ने करना है, तो नतीजतन वो बंद गली है जहाँ पे पीटीआई सियासी तौर पे इस वक्त मौजूद है। उसी में उन्होंने देखा कि भाई चलो महमूद खान अचकजई और ये जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, मैं इनको कुछ कहता हूँ, वो भी चल पड़े। वहाँ बहनों ने अलग से काम शुरू किया हुआ है, जो उनका राइट है कि वो अपने भाई की रिहाई के लिए उससे मुलाकात के लिए आए। मैं उससे डिनाई नहीं करता और उनको एक्सेस मिल पहले हफ्ते में मिली थी, शायद 2 दिसंबर को। तो उसमें जो वादे वईद करके भेजे गए थे तो उसकी तो खिलाफ वर्जी हुई, तो फिर अब वो एक्सेस खत्म हो गई। अब जब ये सेहत का इशू आता है तो 2 दिसंबर को ये मिलते हैं और गालिबन 8 दिसंबर को 8-9 मिनट के लिए सलमान सफदर भी मिले थे। किसी ने वो नहीं बताई बात जो सलमान सफदर ने लिखी कि वो आंख से पानी जो है वो मुसलसल रस रहा था और वो उसको पूछ रहे थे, साफ कर रहे थे। तो ये दोनों ने क्यों नहीं बताई? उज़्मा के पास, डॉक्टर उज़्मा के पास इतना लंबा टाइम था कि एक फौज के खिलाफ भरपूर ट्वीट उन्होंने करवा दिया और सेहत का कहा कि वो ठीक है। ये क्वेश्चन बनते रहेंगे क्योंकि बैरिस्टर 3 हैं इस गेम में। अब बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर है। घूमता कौन है? डॉक्टर आरिफ नंबर 1 पे, जो पिम्स के आंखों के शोबे के सरबराह हैं। उनका नाम लेके सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट से हट के लिखा, बताया कि 85% बिनाई जा चुकी है। अब उनसे मिलते हैं बैरिस्टर गौहर और वो कहते हैं कि जनाब हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन सलमान अकरम राजा ने साथ ही बयान दे दिया कि जो डॉक्टर नदीम कुरैशी उनके साथ दूसरे मौजूद थे वो हमारा दिया हुआ नाम था। जब आपका दिया हुआ नाम था और उनकी रिपोर्ट पे साइन मौजूद है, कोई बयान तो नहीं आया।
तो फिर तो सियासत खैर हो रही उन्होंने है ना। बाद में ये कहा एक कि तरफ उन्होंने गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द की रिपोर्ट्स तरफ जो से उनको दी है। गई हैं, उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं वो रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, लेकिन फिजिकल एक्सेस उनको भी नहीं मिला। लेकिन आपने जो बात की सर, ये दुरुस्त है कि सवालात इस पूरी सूरत हाल के अराउंड बहुत सारे उठते हैं। हमाद हसन साहब, आपको नहीं लगता कि जितने सवालात उठ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कंफ्यूजन है वो तो है, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो सर क्लैरिटी नहीं है। किसी एक डॉक्टर को जो उनका पर्सनल फिजिशियन है उसको एक्सेस दे दें और ये सारा मामला हल हो जाएगा। चलें वो जो एक गिला है कि जी फैमिली जाती है सियासत करती है, वो बात एक तरफ रह जाएगी ना। मेडिकल केयर के लिए तो उनकी मर्जी का डॉक्टर उन तक जा सकता है। देखिए आमिर इलियास राना साहब ने तो वो सारी तफसीलात आपके सामने रख दी कि पीटीआई के अंदर कंफ्यूजन भी है, डिस्टरबेंस भी है, कोई वाज़ेह ट्रैक भी उनका नहीं है कि क्या करे। लेकिन मौजूदा हालात में भी आप देखें, अभी तक यानी पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है। 3 दिन 4 दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर इजलास हुआ है पीटीआई का। कौमी असम्बली के अंदर मस्जिद में भी जो इजलास हुआ था और पुख्तनख्वा हाउस में भी हुआ था, वहां पर ये डिसाइड हो चुका था कि हमारे फैसले महमूद खान अचकज़ई करेंगे, क्योंकि इमरान खान की हिदायत थी, ये हम किसी और के फैसले नहीं मानेंगे। लेकिन आप गुज़श्ता 2-3 दिनों में देखें फैसले कौन कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की, किसने पॉलिसी लाइन दी। तो एक तो पीटीआई के अंदर अभी तक ये कंफ्यूजन मौजूद है कि हम किसकी बात माने। लेकिन माजी में भी आप देखें पीटीआई के अंदर बड़े फैसले क्या इमरान खान ने एक भी फैसला किया है? क्या उस्मान बुज़दार का फैसला उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने नहीं किया था? क्या अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला उनकी बहन हलीमा खान ने नहीं किया था? तो क्या शेर अफजल मरवत जो मुश्किल हालात में निकला था, क्या उस शेर अफजल मरवत को उनकी बहन ने नहीं हटाया? क्या अली अमीन गंडापुर को उनकी बहन ने नहीं हटाया? इसी तरह एन से शुरू होने वाले अल्फाज की तरफ आप इमरान इस्माइल से लेकर आरिफ अलवी तक, तो उसके पीछे एक अलग कहानी। और वो फैसले क्या इमरान खान ने किए या किसी खातून ने अपने मखसूस तवहुमात की वजह से किए? नहीं तो आप कहना क्या इस चाह रहे वक्त जबकि इमरान खान जेल में, हाँ जी, जी इस वक्त जबकि इमरान खान जेल में है, तो जब इमरान खान की मौजूदगी में फैसलों की ये सूरत हाल थी, तो फिर आप अंदाजा लगा ले कि वो मंजर से हट चुके हैं, उनकी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं लेकिन है। सर अब तो अलीमा खान मुलाकातों कह पर रही हैं कि पाबंदी मैं है। डील कर लेती हूँ, मैं कोई भी बात नहीं करूंगी, आप जो है वो उनका मुकम्मल इलाज जो है उसको मेक श्योर करें। किसने कहा? अलीमा खान साहिबा ने, उनकी अभी क्लिप आई है। अच्छा, अलीमा पहली बात तो ये है कि अलीमा खान इमरान खान के हवाले से बात क्यों कर रही है, जब इमरान खान साहब ने उनको खुद रोका है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी। और यही बात तो मशाल यूसुफजई ने भी की। जब उन्होंने मशाल के हवाले से बात की तो मशाल ने कहा कि ये उनकी एआई वीडियो मुझे लगती है कि उनका खान साहब ने तो अलीमा खान को मना किया है बात करने से। अब बहुत सारे शुभात जन्म ले रहे हैं कि इमरान खान को जब भी रिलीफ देने का मौका आता है, जब भी कोई दरवाजा खोलने का इम्कान पैदा हो जाता है, तो कुछ इस तरह के बयानात सामने आते हैं, इस तरह के फैसले सामने आते हैं। तो क्या इमरान खान को कोई मंजर से पीछे हटने का ख्वाहिशमंद है? बहरहाल इससे अच्छा, ये जो आप बात करें ना कि इससे बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, खान साहब का अंदर रहना किसी को सूट करता है। उमर दराज गोंदल साहब, आप कैसे देख रहे हैं पीटीआई के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त उसको? क्योंकि बात जो अभी हमाद हसन साहब कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये इमरान खान के अपने खिलाफ साजिश है। कॉल्स तो दे रहे हैं लेकिन ईद के बाद की दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम रमजान का महीना तो वो अंदर ही बंद रहे। बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है कि ये सारे के सारे सूट करता है सिस्टम को, ये सूट करता है गवर्नमेंट को कि कंफ्यूजन बरकरार रहे। कभी ये नैरेटिव लाया जाए कि देखिए फैसले बुशरा बीबी करती हैं, कभी ये कहा जाए कि देखिए जी फैसले अलीमा खान करती हैं, कभी कहा जाए नहीं जी कोई फैसला करते नहीं। असल बात ये है कि पीटीआई का फैसला इमरान खान ने करना है और हमें ये बताना चाहिए कि आप उनकी मुलाकात उनकी पार्टी से नहीं होने दे रहे, आप उनकी मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं होने दे रहे। जिस बंदे ने फैसला करना है आप कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट कर देते हैं। जब कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट करते हैं तो फिर इस किस्म की कंफ्यूजन आती है और वो कंफ्यूजन जो है जाहिर है वो सिस्टम को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। असल बात ये है कि ये सारी बातें कहना कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स इसकी बुनियाद गवर्नमेंट ने रखी है। आप पिम्स में लेकर गए, अगर हमारे कुलीग वो खबर ना लेकर आते तो आप तो इस खबर को छुपा रहे थे, आपने तो नहीं बताया। अगर आप इलाज के लिए लेकर गए थे मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और ये शफाफियत का तकाजा था
कि उस दिन ले जाने से पिम्स के एलामिया आने तक कितने दिन लगे। अगर वो खबर ना आती, आप तो उसको मान ही नहीं रहे थे, तो आपने अभी तक ये सारा कुछ जो किया है कि जनाब वो ये हो रहा है, जनाब वो हो रहा है। देखिए, हमने माजी की मिसालें मौजूद हैं। मुझे बताइए कि क्या डॉक्टर आसिम साहब को जरदारी साहब तक एक्सेस नहीं थी? क्या नवाज शरीफ साहब जो है डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं थी? क्या इवन मरियम नवाज शरीफ साहब उनके साथ नहीं थी? असल मुद्दा हमें बताना चाहिए। असल मुद्दा ये है कि ये तकाजा था कि आप उनकी फैमिली को एक्सेस दें, आप उनके जाती डॉक्टर्स को उसमें शामिल करें, जिस तरह से डॉक्टर अदनान को, डॉक्टर आसिम को माजी में शामिल किया गया है। ये कोई नया प्रेसिडेंट तो नहीं कायम हो रहा था, ऑलरेडी प्रेसिडेंट था, उसको फॉलो किया जाना है। अब उस सब के बीच में ये सारी बातें जो की जा रही हैं, ये बहुत पहले से हैं। देखें, ये सारी बातें पिट चुकी हैं, इनमें से एक भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं और इवन जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये तसलसल के साथ बातें होती बातें तो पिट चुकी हैं उमर साहब, लेकिन पीटीआई क्या कर मैं रही एक है? जुमला उसमें कहना चाहता हूँ, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, उसके अलावा सारी कहानियां हैं। ये सारी की सारी आप किसी लम्हे के लिए, किसी डिबेट के लिए कह सकते हैं कि फैसला उसने किया, ये फैसला उसने किया। ज़रा आप एडवाइस लेते हैं और ये उसमें वो चीजें होती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी जो इस वक्त एक मेस में है, व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ द पार्टी, उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालते हैं? अलीमा खान साहिबा पर डालते हैं, उनकी फैमिली पर डालते हैं, या जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उस पर डालते हैं? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तहरीक इंसाफ का इमरान खान की पार्टी क्या है? इमरान खान की पार्टी ये है, आप मुझे बताइए कि 8 फरवरी को जो वोट पड़ा वो बैरिस्टर गौहर को पड़ा, वो 8 फरवरी का वोट अलीमा खान को पड़ा, वोट इमरान खान को पड़ा है। इमरान खान की पार्टी ये है, वो इमरान खान है और इमरान खान का वोटर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है। इमरान खान हाथ रखेगा किसी एक्स पे, किसी वाई पे, किसी जी पे, वो लीडर होगा। इमरान खान उस पे हाथ उठा लेगा, वो लीडर नहीं होगा। उसकी मिसाल शेर अफजल मरवत है, उसकी मिसाल अली अमीन कंडापुर को नहीं वजीर आला, मुझे सर ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि ठीक है वोट इमरान खान को पड़ा, लेकिन इमरान खान तो सर जेल में है ना, उनको बाहर निकालने के लिए तहरीक चलाने की जिम्मेदारी भी जो बाय डिफॉल्ट जिन लोगों पर आती है, वो क्या कर रहे हैं? देयर इन क्वाइट अ मेस एज वी स्पीक। इस पे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, थोड़ा सा इस सुहेल आफरीदी साहब का जो मामला है, मैंने देखा कि बड़ा एनालिसिस भी हुआ है उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर कि बड़े परेशान हैं, पता नहीं क्या उनको कोई पैगाम भिजवाया गया है, पता नहीं शायद उनके डेज नंबर्ड हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो एक ऐलान करते हैं, वो कहते हैं मैं एक फोर्स बनाने लगा हूँ जो कि इमरान खान की रिहाई जो है उसको यकीनी बनाएगी। ये जो डिसीजन है उनका, ये जो ऐलान है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये अपनी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर वो अदम एतमाद कर रहे हैं कि वो उनके एम्बिट से बाहर निकल के वो खुद लीड करना चाहते हैं किसी को, या ये खाली मीडिया ऑप्टिक्स है? क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी उन पर कि वो एकदम से बहुत एग्रेसिव होने से बिल्कुल ही डोसाइल हो गए, तो क्या उन ऑप्टिक्स को मैनेज कर रहे हैं इस तरह की बातें करके? ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी जी राना साहब। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ फोर्स पे। वो जो बयानिया पिट चुका गवर्नमेंट का, जी जी सर, और इमरान खान ही पीटीआई है, इस पे तो किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन बयानिया बना किसका? अगर आप इसको बयानिया कहते हैं कि लीडर जेल में ही रहे और उसकी सोबतें दिखा के लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और पार्टी के अंदर ओहदों पे माल बनाए, फिर तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिन लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान अंदर रहे, वो कभी भी उसके लिए वो बात और रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिससे वो सियासी तौर पे कोई गेम बने कि इमरान खान की जमानत की बात हो सके। लेकिन ये तो वो सारे लोग हैं जिनका चूरन ही इस बुनियाद पे है कि माल बनना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। अब आप देखें कि जो कहा गया कि जी इमरान खान को रसाई नहीं है, बिल्कुल हम इस बात के हक में हैं, लेकिन जब फैमिली जो वादा करके जाती है पूरा नहीं करती, डॉक्टर उज़्मा की जो जैसे मैंने बात की, तो फिर कौन ट्रस्ट करेगा और किसके कहने पे करेगा? ये पूरी क़यादत जिसमें सिर्फ महमूद खान अचकज़ई, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ वो बहुत बयान दे चुके थे, उन्होंने खुद भेजा बैरिस्टर गौर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर और 3 लोग थे जिन्होंने गारंटी दी कि जो मिलेगा फैमिली मेंबर हम नहीं मिलेंगे। स्पीकर ने तो इनको कहा था कि आप में से कोई चला जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, फैमिली मेंबर मिला दे, और वो बयानबाजी नहीं करेगा, वो उलट गया। अच्छा, क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज ने फौज के GHQ पे, कोर कमांडर हाउस पे, ISI के ऑफिस पे, PF के बेस पे हमले किए थे? क्या इन दोनों की मुमाशरत इतनी ही बड़ी आसानी से कह देना बहुत अच्छी बात होगी कि उनको थी? भाई बिल्कुल, आपका जो मुलजिम और कैदी है उसके मामूलात में बहुत फर्क है। वो बैठ के जेल से पहले कहता था मीर जाफर सादिक, कैदी होता है ना, जेल में पहुंच गया तो कैदी है, वो गुनाह नहीं, गुनाह का तयन सजा की मुद्दत से होता है सर। किसी का ज्यादा सीरियस गुनाह है, उसकी मुद्दत ज्यादा होगी, इसके अलावा तो कैदी हैं सब। नहीं, अब आप कर ले बात। मैं तो बात ये कह रहा हूं कि जब वो जेल से भी वही बयानियां लेकर आते हैं और जिसके बाद DG ISPR पब्लिकली आए और उन्होंने कहा कि ये सियासत हम नहीं चलने देंगे, तो मैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात को
उन हालात में देखता हूं जो हकायक के साथ चलते हैं। और ये असूली इखलाकी कानूनी जिनको समझ आती है उनको कर लें। मैं तो तजिया करता इस बात पे हूं कि भाई हो क्या रहा है। मैंने तो परसों भी ट्वीट किया कि कोई इमरान खान के लिए रास्ता नहीं है। जो पिछले साल सजाओं के वक्त था वो वहीं खड़ा, चाहे राना सनाउल्लाह बयान दे, चाहे उसके मुखालिफ मैंने आना था राना साहब के बयान पे, आपने खुद ही हवाला दे दिया। बयान दे। हाँ। एक जी, मैं एक मिनट में मुझे पूरी मैं आ रहा हूं कि अगर जो लोग कहते हैं मुझे अपनी बात करनी है, मैंने इमरान खान की बात की कि अगर उन्होंने अपने सियासी साथियों पे ट्रस्ट नहीं किया तो नतीजा भुगत रहे हैं। अब आप जो वजीर आला साहब ने फोर्स बनाई है ना, अब आप देखें कि उसके ऊपर जूतियों में दाल किस में बट रही है, सोशल मीडिया के अंदर पीटीआई के। वो मत देना ये कंपनी को दे देंगे, यानी सारे वजीर आला के ऊपर एतराजात कर रहे हैं कि ये फोर्स बनाएगा, हमारा डाटा लेगा और कंपनी को दे देगा। कंपनी किसको कहते हैं? ये फौज को कहते हैं कि फिर हमारी पिटाई होगी, इसके साथ ना जाना। मतलब क्या क्या दिमाग है। एक वजीर आला जो कितना हार्ड हिटिंग आया है वो उसको आपने 2 नंबर बना के रख दिया। अली अमीन के ऊपर हटाया, जब लगाया था तो बहुत अच्छा था, ये वो दिमाग है। हटाया तो बहुत अच्छा है, बुज़दार लगाया था तो बहुत अच्छा है, वो बेकार आदमी था। भाई किस तरह सोचते हैं, कैसे बात करते हैं? अच्छा, मैं जरा हमाद साहब को इसमें शामिल कर लूं। ये फोर्स का आइडिया नादर मशवरा किसने दिया इनको, चीफ मिनिस्टर साहब को, हमाद साहब? और दूसरा ये कि ये जो बॉडी लैंग्वेज में इतना जमीन आसमान का फर्क है पिछले कुछ दिनों में, कोई खबर है सर आपके पास क्या क्या सूरत हाल है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि अव्वल तो सुहेल आफरीदी की उंगली है नहीं, अगर है तो वो टूट जाएगी या नहीं रहेगी। तो सर फिर क्या ये बातें जो हो रही हैं कि उनको हटाने की कोई कोशिश हो रही है, फिर ये बात दुरुस्त है सर? पहले तो आमिर इलियास राना साहब ने ऐसी बात की कि मैं बहुत हंसा उस पे कि हमारा डेटा लेके फौज को दे देंगे और हमारी पिटाई करवा देंगे। वाकई पीटीआई के अंदर इस तरह का खौफ बहुत ओत कर आया है, यानी 26 नवंबर के बाद और फिर दूसरे वाकयात जो हुए, तो पीटीआई के कारकुनों का अपनी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। यानी आप देखें, सुहेल अफरीदी उनके वजीर आला है लेकिन वो उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं मुसलसल सोशल मीडिया पे। जुनैद अकबर उनके सूबाई सदर है लेकिन जुनैद अकबर के खिलाफ वो उसके मुंह पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो खान को रहा करके नहीं ले आए। तो ये एक डिसिप्लिन तो पहले भी उनके अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन वो जो तंजीमी मामलात थे वो भी टूट रहे हैं पीटीआई के अंदर। यानी पहले कम से कम तंजीमी सतह पर एक कंटिन्यूटी होती थी, अब वो भी टूटने लगा है। अब आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। देखिए अजीब सी सूरत हाल बनी है। यानी अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात करते हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब की तारीफें करने लगते हैं, और मोहसिन नकवी का बैकग्राउंड क्या है सबको मालूम है। उधर से मुस्लिम लीग के राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं, वो इमरान खान की तारीफ करने लगते हैं। हमें तो यकीन करे चकरा कर रख दिया है इन हालातों ने कि किस संग में जा रही है। राना साहब बेटे शायद उनको इल्म हो, लेकिन मैं तो यकीन करें मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इससे हो क्या रहा है। सर बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये एतराफ आना कि डील्स ऑफर की थी, खान साहब डील के लिए नहीं मानते, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तो खान साहब को ग्लोरीफाई करने के मुतरादिफ है। तो जब पीटीआई वाले कहते थे कि डील ऑफर हो रही है और खान डट के खड़ा है, तो फिर मुस्लिम लीग उसके खिलाफ बोलते थे। हम कहते थे कि भाई अगर डील हो भी रही है तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है जितना बना दिया गया है। सियासतदान के पास एक अवामी ताकत होती है और उसी अवामी ताकत को वो इस्तेमाल करके दूसरे को डील की पोजीशन पे लेके आता है। ये पहले भी इस तरह हुआ है। नवाज शरीफ साहब, बेनजीर भुट्टो, मुसलसल इस तरह हुआ था। भुट्टो ने नहीं किया था डील तो भुट्टो मंजर से गायब हो गए थे। देखिए कहीं ना कहीं डील करना पड़ता है, और ये डील सिर्फ सियासतदान नहीं करता, ये डील एस्टेब्लिशमेंट भी करती है। वो भी उस अवामी लहर से, उस मकबूलियत से अपने आप को बचा लेती है इसके जरिए। यानी भुट्टो की फांसी हुई तो भुट्टो न खुद को बचा सके और न एस्टेब्लिशमेंट खुद को बचा सकी। एक दरार वाज़े हो गई थी और तवील अरसे तक वो दरार आज भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के ज़हन पर भुट्टो की लाश छाई हुई है। तो उससे फिर गुरेज किया। फिर बाद में बेनजीर भुट्टो को भी एक्सेप्टेंस मिली। वो 10 अप्रैल 1986 को बाहर से आई, उसे इस्तेकबाल करने दिया गया। 10 लाख लोगों ने लाहौर एयरपोर्ट पे इस्तेकबाल भी किया। 2 साल बाद बेनजीर भुट्टो वजीर आजम भी बनी और फिर मुसलसल इक्तदार में आई। नवाज शरीफ को अटक जेल में डाला, लेकिन फिर उसके साथ डील करने लगे। तो अगर डील इमरान खान के साथ भी हो जाए
तो ये एक नई बात भी नहीं है, और दूसरी ये कि ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। सियासतदान के पास अवामी ताकत होती है, एस्टेब्लिशमेंट के पास स्टेट की ताकत होती है, दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हो तो दोनों का नुकसान है। लेकिन सर सवाल दोनों नुकसान से बचने इन प्रिंसिपल एकेडमिकली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उमर साहब कैसे देख रहे हैं सर इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जिसका ये क्लेम रहा कि ना हम कोई डील ऑफर कर रहे हैं ना हम कोई डील ऑफर कर रहे हैं, दोनों नहीं होंगी। अब जो है हमें देख रहे हैं कि एतराफात सामने आ रहे हैं जी कि डील्स ऑफर हो रही थी वो ले नहीं रहे थे। मियां जावेद लतीफ साहब ने भी बाद में ये बात की कि 3 दफा ऑलमोस्ट डील हो चुकी थी लेकिन आखिर में जाके बात रुक जाती थी। देखिए, जब आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं मानेंगे फिर यही कुछ होगा। फिर आप कभी सोशल मीडिया को ब्लेम करेंगे, कभी आप कहेंगे जी वो डट के खड़ा है, फलां माल बना रहा है, फलां चूरन बना रहा है। भाई यही पाकिस्तान है ना, जाएं लोगों के सामने अपना नैरेटिव रखें। आपका नैरेटिव कोई बाय नहीं कर रहा। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि सिस्टम को मार कहां पड़ी। सिस्टम को मार पड़ी जब हमारे दानिश्वरों ने ये बताया कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की जमात है, ये सोशल मीडिया पे बना रहे हैं। और फिर क्या हुआ, उस सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर आपने टीवी स्क्रीनों पे पाबंदी लगा दी, फिर आपने बल्ले का निशान छीना, फिर आपने उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी, फिर उस सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर 8 फरवरी को लोगों ने पूरी की पूरी देग उल्टा के रख दी। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जहां तक ये बात है ना, ये कहा जाए कि देखिए जी वो सौदे हैं, देखिए जी उससे क्या हासिल वसूल हुआ, क्या ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि करो नवाज शरीफ की तरह डील, निकल जाओ बाहर, फिर इनकार कर दो कि मैंने डील नहीं की, फिर आपको अरबी शहजादे लेकर आए और बताएं ये मियां साहब आपने इन राइटिंग किया हुआ था, फिर आप कहें कि हम वोट को इज्जत करेंगे, और उसके बाद आप गुजरांवाला के जलसे में हाजिर सर्विस जर्नैलों के नाम लें, और उसके बाद आप जो है वो एक डील मारें, और आप जो है वो दुनिया की तारीख में पहली बार किसी सजा याफ्ता शख्स को अदालतें, दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में अदालत से जेल से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दें। ये काम करें। देखिए, लीडर का काम कुर्बानी देना होता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसका फैसला ना सोहेल आफरीदी ने करना है ना किसी और ने फैसला करना है, इसका फैसला इमरान खान ने करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ ने जब फैसला किया, पहले वोट को इज्जत दो थी, फिर हमें बताया गया नहीं ये तो हम गैर मशरूत तौर पे एक्सटेंशन को भी वोट देंगे, फिर वही नवाज शरीफ थे, आज उनकी जमात किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो इसका फैसला किसी और ने नहीं करना। अब हुकूमत जब खुद इस बात का एतराफ कर रही है कि देखे जनाब वो 2 बार संजीदा कोशिश हुई, बात नहीं बनी। ये कौन थे? वही लोग बता रहे थे, हमें वही लोग बता रहे थे कि देखिए भाई कोई डील ऑफर ही नहीं कर रहा, देखिए जी किसी ने कोई पोजीशन चेंज ही नहीं की। भाई वो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। लोग आज आप सोशल मीडिया को ब्लेम करना चाहते हैं, आप डॉलर्स को ब्लेम करना चाहते हैं, चूरन को ब्लेम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग आज उस शख्स के साथ खड़े हैं। इसका उसका नुकसान होता है, उसका फायदा होता है। इसका फैसला तारीख ने करना है। इसका फैसला तारीख साबित करेगी क्या उसका स्टैंड ठीक था। देखिए लीडर्स को एक पोजीशन लेनी पड़ती है। इन लोगों के बारे में भी तो कुछ कहेगी ना। खान साहब तो इस वक्त जेल में, हर बार खान साहब तो जेल में है ना सर। ये जो बाहर लोग हैं इनके बारे में तारीख क्या कहेगी? सोहेल आफरीदी की बदली हुई बॉडी लैंग्वेज के बारे में तारीख क्या कहेगी? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आप हर बार हुकूमती पॉलिटिक्स करेंगे जो कि नवाज शरीफ साहब ने की। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जरदारी साहब ने क्या किया। आपने हुकूमत की पॉलिटिक्स की। हुकूमत की पॉलिटिक्स के बुनियाद के ऊपर आज इस टॉक शो के अंदर रेलिवेंट कौन है? इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन किसकी हो रही है? आज इमरान खान की हो रही है। लोग उसके साथ खड़े हैं, उसके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। जब हुकूमत की पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर आप लाहौर में, ये वो नवाज शरीफ थे जो किसी को सिंध से लाके नारोवाल से जितवा देते थे। ये वो नवाज शरीफ थे जो किसी अब्बासी को लाके लाहौर के रंग महल से जितवा देते थे, जिनका उन इलाकों से लेना देना नहीं था। फिर हमने ये देखा कि लाहौर की गवाल मंडी से नवाज शरीफ हार गए। ये करना पड़ता है। और वो इमरान खान जिसकी तस्वीर नहीं चल सकती, जिसका नाम नहीं चल सकता, जिसकी सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं करती, लाहौर शहर ने उसके मुकाबले में उसके नाम पर एक जेरे हिरासत, एक कस्टडी के अंदर खातून को जितवा दिया। सो हर बार आपको इक़्तिदार की पॉलिटिक्स नहीं करनी होती, किसी को स्टैंड लेना है। सो अगर उसकी अपनी चॉइस है तो मेरा ख्याल उस चॉइस को आप कबूल कर लें। डिस्पाइट व्हाटएवर इज हैपनिंग, आप ये कह रहे हैं कि आज अगर कोई रेलेवेंट है तो इमरान खान। इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, आमिर इलियास राना साहब, एक ओपिनियन ये आया है कि डिस्पाइट व्हाटएवर इज हैपेंड, रेलेवेंट अगर अभी कोई है तो इमरान खान है। गवर्नमेंट भी जो पॉलिटिक्स करती है उनके खिलाफ, उससे आखिर में रेलेवेंट वही हो जाते हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर जितने मर्जी भाषण दे लें, उसके चूरन को जितना मर्जी बेच के डॉलर बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल में है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। उस नैरेटिव को कहाँ लेके जाएंगे? उस नैरेटिव ने केपी में तीसरी हुकूमत में क्या डिलीवर किया है? नवाज शरीफ ने तो डिलीवर किया है, और हर दफा किया है, और पाकिस्तान के लिए किया डिलीवर। क्या निकाला आपने उसके मंसूबों में से? आपको खड़ा करके दिया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत के दी। ये तो दहशतगर्दों को लाते रहे, उनके साथ मिन्नत तरले पे लगे रहे, और सर ये वाला जो बात ही नहीं करती ये जो आपका ओपिनियन है कि
नहीं सर, गुजारिश छोटी सी कि आपका ये जो ओपिनियन है ना कि ओपिनियन दूंगा ना जी, मैं किसी का ओपिनियन तो नहीं दूंगा। नहीं, अपना ही ओपिनियन दीजिए सर। मैं सिर्फ सवाल ये करी हूँ, ज़िमनी सवाल यशवीन अपना ओपिनियन ही दूंगा ना सर, ज़िमनी सवाल करी हूँ कि आपने ये जो ओपिनियन दिया है कि डॉलर बनाने के लिए खालिद खान साहब की पॉपुलैरिटी की बात है सर, ये भी तो थोड़ी सी ज्यादती है ना। इस मुल्क में सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा जो अभी लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ, तो टू से कि वो पॉपुलर नहीं है, इसलिए डॉलर बनाने के लिए पॉपुलर है। जहां डॉलर पे बात को नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इमरान खान को जो डट के खड़ा होने का चूरन बेच रहे हैं वो डॉलर बना रहे हैं। डट के खड़ा होने का चूरन तो गवर्नमेंट ने बेचना शुरू कर दिया। एक मिनट, जो गवर्नमेंट कहती है, जो अपोजिशन कहती है, जो मर्जी कहे, मुझे तो अपनी बात करनी है ना। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। मैं कह रहा हूं कि हाँ ये काम इस बात के लिए है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हर एक का राय और इख्तलाफ राय हर एक का हक है। मैं जैसे बात करता हूं, मैं उस दूसरे की राय का भी एहतराम करता हूं, तो मैं अपना तर्जीह देता हूं कि भाई इस डटवाने से भुट्टो तो फांसी चढ़ गया था। ये जो पीछे माल पानी बना रहे हैं केपी में बैठ के सारे के सारे पंजाब से जाके, ये पंजाब पे क्यों नहीं डट जाते? ये जितने चे गवीरा आपने सारे इकट्ठे किए हुए हैं, ये लाहौर में क्यों नहीं नजर आए? सोहेल अफरीदी अकेला फिर रहा था। ये जो सारा, वो तो शुक्र करे पंजाब गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी शिबंदी लगा दी थी, वरना ये और रुसवा होते। ये जो मेलोडी वहां पे लिबर्टी में आके अकेले झंडे और डंडे लेके फिर रहे थे, वो जो कहते हैं हर जगह पे 4 बंदे भी हो तो बत्ती लगा देते हैं मोबाइल की, वो आपको नजर आई लाहौर में? कहीं पे किसी जगह पे लाइटें बंद की, बिल्कुल ठीक किया। जब आप मकबूजा इलाका बना के लाहौर को फतह करने जाएंगे तो अगलों ने आपके साथ एक्शन किया, लेकिन आप मुझे बताएं लोग कहां पे निकले? कहां पे डंडा डोली होते हुए आपको लोग दिखाई दिए? पूरे पंजाब में नहीं दिए, अब भी नहीं दिए, 8 फरवरी को भी नहीं दिखाई दिए। क्या कर रहे हैं लोग? निकले या ना निकले, धोखा दे रहे हैं लोगों को। नहीं, लोग निकले या नहीं निकले, किसी भी इलाके को मुल्क के मकबूजा तो नहीं बनाना चाहिए था ना। जितने लोग आए थे आपके, एक मिनट थोड़ा सा सब्र किया करें ना। जितने लोग आए थे, जो पर्चों जिनके ऊपर पर्चे हुए, उनको तो पीटीआई भाग गई। वो तो बेचारे खुद आके पेशियां भी भुगत रहे हैं। कैसे आए आपकी तहरीक में? आप लाते हैं लोगों को खड़ा करवा के एस्टेब्लिशमेंट के सामने और खुद भाग जाती है लीडरशिप। चले, मैं हमारे गुफ्तगू में शामिल कर दूं, लेकिन मैं सब्र भी कर रही हूं। और जो यहाँ पे बैठ के एआई वीडियो डालते हैं, जो एआई तस्वीरें डालते हैं और पैसे बनाते हैं, और कौन खड़ा हुआ था? नहीं सर, मैं सब्र भी कर रही हूँ, आपका ओपिनियन भी सारा आंखों पर है, लेकिन सर बात यह ना कि पंजाब का उस दिन हाल ये था कि ऐसा लग रहा था कि केपीके से आए हुए किसी भी शख्स को वीजा दरकार है पंजाब की एंट्री के लिए। तो सर ये भी कोई तरीका कार नहीं है सियासत करने का। उन्हें एक्सपोज होने देते, पंजाब गवर्नमेंट का क्या जा रहा था, लेकिन एक्सपोज नहीं होने दिया ना सर। वहां पे जो कुछ किया गया, बट एनीवे आप दें, जब आप मकबूजा इलाके को फतह करने जाएंगे तो आपके साथ एक्शन होगा। अच्छा, आप पंजाब को मकबूजा मान रहे हैं? चले, मैं जरा ये कह के गए हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ। ये सोहेल अफरीदी, मीना अफरीदी जो कुछ गुफ्तगू करते रहे, ये क्या कह के गए थे कि हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा चले, मैं जरा मैंने नहीं कहा, ये कह के गए थे, बयानात दे के गए थे कि हम लोगों को आजादी दिलवाएंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे। तो दिलवानी थी ना। सारे चेक वगैरह क्यों खाली केपीके में उमर दराज गोंदल साहब, ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे निकलते हैं। अवामी सतह पे कौन सा बंदा है? चले, मुझे इजाजत दे। उमर दराज गोंदल साहब, सर सारे चेक वगैरह खाली केपीके में क्यों? पंजाब में क्यों कोई एक अदा नहीं मिला हमें उस दिन? कोई कमेंट कर दे, फिर मेरे पास और भी इश्यूज हैं, रीसेंट इश्यूज। जी सर, जी उमर साहब। अच्छा, मैं से पूछ, अच्छा मैं सिर्फ बसत एहतराम एक चीज जानना चाह रहा हूँ। अगर इस मुल्क में ये चूरन बिकता है कि वो डट के खड़ा है इमरान खान, तो जो ये चूरन रोजाना बेचते हैं कि लेट गया इमरान खान, उनका चूरन क्यों नहीं बिकता? मुझे पहली बात तो इस बात का। दूसरा, मैं सोहेल अफरीदी साहब लाहौर आए तो मैं उसको चूंकि कवर कर रहा था लाहौर में, मैं आपको एक बात बताऊं, वो स्ट्रीट फूड गए, मार्केट बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने लिबर्टी चौक जाना था, मार्केट रूटीन में उन दिनों 7 बजे बंद होती थी, आपने 3-4 बजे बंद करवा दी। किसी जगह के ऊपर फ्रीली मूव करने की इजाजत नहीं थी। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, चले छोड़ देते हैं, लोग 8 फरवरी को भी नहीं निकले, फला भी नहीं निकले, रमजानुल मुबारक है। आपके शो के अंदर आप सिर्फ अभी इस टाइम से भी अगर कहना 5 घंटे बाद ये मीनारे पाकिस्तान है, सोहेल अफरीदी भी नहीं आएगा, इमरान खान भी नहीं आए, कोई भी ना आए, तहरीक इंसाफ को इतना कह दें कि भाई अगर 5 घंटे अब से टाइम के बाद आपने अगर मीनारे पाकिस्तान रमजानुल मुबारक में ना भरा तो आपके ऊपर पाबंदी क्योंकि आपने पहले लगाई हुई है। तो मैं आपको बताऊं, ये भी सरप्राइज होगा। फिलहाल ग्राउंड के ऊपर जो 8 फरवरी वाली बात है, मैं आपको बताऊं, इस लाहौर शहर के अंदर रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप अंदाजा लाहौर शहर के देखिए लोग उस तरह किस तरह निकले कि लाहौर शहर में ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए। वो ओन चौधरी जिनके हल्के में गया, रिकॉर्ड पे वीडियोस मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में उनकी तस्वीरें नहीं लगा रहे थे और वो लोग कह रहे थे भाई ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, उसके बावजूद जीत गए। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के पूरा, आप किसी ऑब्जर्वर को बिठा ले, मीडिया को छोड़े, मैं खुद कवर करता रहा हूं, मैं उनके हल्के में मौजूद था, सर्वे किया,
पोलिंग डे कवर की, नवाज शरीफ अपना हल्का लाहौर का नहीं जीत पाए। उनके मुखालिफिन कहते हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, कोई एक जमात बनवा लें, जमात इस्लामी से बनवा लें, किसी और जमात से बनवा लें, सबके फॉर्म 45 उनके हाथ में है। अच्छा, फिर माजी की मिसाल दी जाएगी, माजी में भी होता रहा, ये भी होता रहा, लेकिन इससे बड़ा सवाल नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ जो सिंध से, वो नवाज शरीफ जो किसी भी जगह से लाके किसी को कहीं खड़ा करते थे, वोट पड़ता था, उस नवाज शरीफ को लाहौर शहर ने एक ऐसी खातून जो जेल के अंदर थी उससे हरा दिया। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। लेकिन आमिर राना साहब ने कहा है ना कि नवाज शरीफ साहब के पास एक कारकर्दगी है, मुझे सिर्फ दो फिक्रे कहने हैं। खान साहब की हुकूमत रही, क्या कारकर्दगी? यास्मीन, मुझे सिर्फ दो फिक्रे कहने हैं सर। यास्मीन, मुझे सिर्फ दो फिक्रे जी राना साहब, जी राना। मैं किसी की जज्बाती वाबस्तगी पे कोई तनकीद नहीं करता। राना साहब, जज्बाती वाबस्तगी पे आप एक प्रोग्राम में 10 दफा भी बात करें तो मुझे कोई मसला नहीं है, ये हर बंदे का हक है। हाँ। लेकिन ये जो रावलपिंडी में रोजाना उनकी बहनें इमरान खान की तो कह रहे हैं ना कोई क़यादत भी ना और छोड़ दें। हाँ। ये पिंडी में जो 10-10 हजार बुलाए थे और 10-10 लोग नहीं आते, किस चीज का बैरोमीटर है भाई? ये ड्रामा है, ये चस्का है, इसी को मैं कहता हूँ चूरन फरोशी है। बार बार वो पिंडी अडेला में कितने लोग आते हैं? सर बाहर निकलते हैं लोग, पुलिस उनको भड़कने नहीं देती, हुकूमत उनको कुछ करने नहीं देती, ये भी तो देखना ना माहौल क्या बना हुआ है। पॉलिटिकल लोगों की होती है लीडरशिप। एक मिनट, अब आप जज्बाती ना हो, मुझे बात पूरी करने दे। जब लोग आते हैं ना, जो खुद आते हैं, उन्हें रोका जाता है तो पुलिस की डंडाडोली नजर आएगी। मैं और आपको दिखाएंगे हम कि जी ये लोगों को रोक दिया गया। क्या ड्यूटी क्या लगी है? आलिया हमजा ने, एक मिनट, आलिया हमजा ने 2 वैगनें भेजनी है पंजाब से एक दफा, और एक दफा भेजनी है केपी वालों ने 2 वैगनें। ओ भाई, ये है कबूलियत मकबूलियत जो ढूंढ के बेच रहे हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कर दो ना अडयाला जेल के बाहर, अगला मंगल भी आ रहा है। रोजाना की बुनियाद वो बेचारी बहनें पुकारती हैं ना, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आते हैं ना, वहां वर्कर आते हैं ना, लीडरशिप आती है। जो आते हैं तस्वीर बनाते हैं, एक गए। अच्छा जी, उमर साहब कोई जुमला कहते हैं, मैं हमाद साहब को शामिल करना चाह रही हूँ। जी हमाद साहब, इसी पॉइंट पे रिस्पॉन्ड अच्छा जी रिस्पॉन्ड करते हैं। जी हमाद साहब, देखिए उमर गोंदल भाई बता रहे हैं कि इमरान खान की इतनी मकबूलियत है। मैं कहता हूं इससे भी 100 गुना ज्यादा मकबूलियत है, लेकिन फिर भी बेकार है। कोई और ये बात जब मैं कर रहा हूं तो पूरे शऊर के साथ कर रहा हूं, पूरे तारीखी शऊर के साथ बात कर रहा हूं। इमरान खान की बहुत बड़ी मकबूलियत है। आज भी आप उनको जेल से निकाल दे, आज उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बिठा दे, आज नवाज शरीफ को मजलूमियत का लिबादा पहना दे, और फिर मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये मकबूलियत दिखा देता हूं कि क्या चीज है। मैं तारीख के हवालों के साथ चलूंगा। फातिमा जना डिक्टेटर अयूब के सामने आ जाती है, मकबूलियत इतनी मुजोर होती है कि वली खान और मौलाना मौदूदी जैसे मुतजाद नजरियात के लोग भी आकर उनके साथ पीडीएम में बैठ जाते हैं फातिमा जना के साथ, क्योंकि मकबूलियत बहुत ताकतवर है रद्द अमल में। भुट्टो साहब 70 में उठते हैं तो मशरिकी पाकिस्तान में तो शेख मुजीबुर रहमान की बहुत मुजोर मकबूलियत है, लेकिन यहाँ पर भुट्टो सफाया करके रख देता है। भुट्टो इक्तिदार में आते हैं तो असगर खान उनके मुकाबिल एक डैशिंग लीडर की हैसियत से सामने आ जाते हैं और भुट्टो को दीवार से लगा के रखते हैं। इतनी मकबूलियत होती है। भुट्टो की फांसी के बाद बेनजीर भुट्टो की ऐसी मकबूलियत होती है कि 10 अप्रैल 1986 को वो लाहौर एयरपोर्ट उतरती है तो 10 लाख से ज्यादा लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। नवाज शरीफ अटक किले में जाते हैं, इतनी मुजोर मकबूलियत होती है कि तल धरने को जगह नहीं होती पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन होता है, नवाज शरीफ स्वीप करके रख देता है, कोई उनके सामने टिकता नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत को क्यों आप इतनी बड़ी चीज बना रहे हैं? भाई ये वक्त के साथ साथ बहुत तेजी के साथ ही मकबूलियत चेंज होती रहती है। इमरान खान की कारकर्दगी पर बात कर ले, उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी पार्टी की तहजीब क्या है। मोटरवे को बंद करके रख दिया था, पुख्तूनों की बापर्दा खवातीन खेतों में रफ़ाए हाजत के लिए उतरी, बच्चे बिलखते रहे, बूढ़े बुजुर्ग बीमार थे वो फंसे रहे, अमवात होती रही एम्बुलेंसेस में, अमवात की बेहुरमती होती रही। ये मकबूलियत जरा इमरान खान को बाहर निकाल दे, फिर ये इसका रद्द। लेकिन सर ये जब भी कोई एहतजाज करता है, नून लीग भी एहतजाज करे तो सर यही कुछ होता है। एहतजाज में तो लोग ये सफर करते हैं फिर ना, ये इसको खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ देना
कि उनकी वजह से ये हुआ। एम्बुलेंसेज में सर लोगों की जानें रूट्स में भी जाती रही हैं, यहाँ पर लोग अस्पतालों तक रसाई नहीं हासिल कर सके, रूट्स लग जाते हैं हमारे यहाँ तो उनकी मुल्क के वजह अंदर। से हुआ, रास्ते उन्होंने बंद किए थे यशवीन, ना डाले किसी और पे। हाँ। रास्ते पीटीआई ने बंद किए थे। 16 रास्ते थे पुख्तनख्वा के, तारीख में पहली बार ये तमाम के तमाम सूबे को मैसूर करके रख दिया था। पीटीआई के सिर है ये, किसी के सिर नहीं ये। ठीक है। अच्छा उमर दराज गोंदल साहब, आप पहले भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे और ये मेरा ख्याल है आप ही के कमेंट मकबूलियत से जुड़ी हुई जो है वो बाकी भी जो ओपिनियन है वो आई है। जी सर। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए इसका फैसला उमर दराज गोंदल ने या हमाद हसन साहब ने या आमिर इलियास राना साहब ने या यशफीन साहिबा ने नहीं करना। इसका फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है और पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया है। असल बात तो ये है। अच्छा मैं इस हवाले से ये जो बातें होती है ना कि मकबूलियत उसकी थी और इसकी फिलहाल है, देखिए मैं इससे इनकार कब कह रहा हूँ कि उसकी मकबूलियत नहीं थी। जिस दिन तक नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे, लोगों ने उनको वोट किया, लोग उनके साथ खड़े रहे, लोग उनको पसंद करते रहे। अब ये एक अलग मसला है ना। मसला ये है कि नवाज शरीफ खुद कहते हैं कि जनाब वो जलसे में थे तो वो नीचे से नारा लगा के नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। मैंने कदम बढ़ाया, पीछे कोई नहीं था। फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट सुन लीजिए ना। ये सर्विसेज हॉस्पिटल था और सर्विसेज हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब रहे, ख्वाजा आसिफ के बकौल 100 लोग नहीं आते थे। जब आप कंपैरिजन करते हैं ना जी, अडियाला के बाहर नहीं आते, इतने मार्शल लॉ के अंदर मुकदमे नहीं हुए, इतने मार्शल लॉ के अंदर गिरफ्तारियां नहीं हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो उनके ऊपर मुकदमात हुए हैं। आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब वो आता कोई नहीं है, आप कल दें फ्री एंड वहां पे आप करें। देखिए ना, इंसान है ना, लोग हैं। हमें जब बहुत आइडियल हम बातें करते हैं फिर हम अचानक से प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आ जाते हैं। ये कौन शख्स हैं जिनको पता हो कि हम जाएंगे हमारी तो गाड़ी बात ही प्रैक्टिकलिटी की थी, जज्बात की नहीं। नहीं आपने मेरे तो बारे में जज्बाती वाबस्तगी कह दी। मैं तो आपके बारे में मैंने तो स्टार्ट में कहा कि मैं ना जज्बात की बातें की मैं नहीं मैंने पहले कहा था कि मैं मौजूदा हकाइक पे बात करता हूं। हाँ। मेरा तज्जिया उसके ऊपर है, उसके ऊपर जितनी मर्जी बहस कर लें। आप तारीख के तनाजुर में जाएंगे तो 10 प्रोग्राम रख लें, वो भी जवाब आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जिस मज़ामत का मुजाहिरा किया है और इमरान खान ने जिस मज़ामत का मुजाहिरा किया, जो खुद हुकूमत जिसका इतराफ कर रही है। देखिए अगर आपने गवर्नमेंट की या पावर पॉलिटिक्स करनी है तो आपके पास 1000 रास्ते होते हैं। क्या मसला था वो आज नवाज शरीफ ने की है ना, पावर पॉलिटिक्स की है। क्या किया कि मेरी बेटी वजीर आला बन जाए, पार्टी के पास गवर्नमेंट आ जाए, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ? अवाम से दूर हो गया। मेरा आर्गुमेंट ये है, इमरान खान को गवर्नमेंट मसला कौन सा था? आपने वही सारी चीजें तय करनी थी जिसकी अब गवाहियां खुद गवर्नमेंट दे रही है और आपने एट द एंड गवर्नमेंट भी मिल जाती, सब मिल जाता, चले जी थोड़ा डिले के साथ मिल जाता, इस अरेंजमेंट के साथ मिलता, उस अरेंजमेंट के साथ मिलता। फैसला ये है कि अब मुझे इसका ज़ाहिर है मैंने फैसला नहीं करना है या किसी और ने फैसला नहीं करना है। ठीक है, आपका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इस वक्त इस पॉइंट इन टाइम पे पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला सुनाया और वो समझते हैं कि इमरान खान जो है वो मकबूल है। वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद इस पर जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब, आपने वक्त दिया। आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमाद हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए, अपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए।